मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की लव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बोथ साइड की एनर्जीज निकालेंगे, देन यहाँ पे हम यू वर्सेस देम के फॉर्म में चेक करेंगे कि 1 से 15 तारीख के बीच में मिथुन राशि वालों के लव लाइफ में, उनके मैरिड लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन स्थिति अगर फेस कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, यदि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है, आने वाले समय में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और थोड़ा फ्यूचर मिलाकर ये रीडिंग रहेगी। बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, जंप होके लाइट। कुछ तो यहाँ पर बड़ा खुलासा होगा, या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस थे ना इस रिलेशनशिप के चलते, कहीं आप स्टक हो गए थे, आपके मन में कोई ना कोई कंफ्यूजन बनी हुई है, ठीक है, कोई जवाब है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, कोई सिचुएशन है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति आपको अभी भी पता नहीं किंतु परंतु लगा हुआ है। ओके, आप कहीं ना कहीं ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा मैसेज है कि अपने तरफ से आप हर संभव प्रयास करते दिख रहे हैं कि मुझे आंसर्स चाहिए, मैं ऐसे तो नहीं बैठा रह सकता, नहीं बैठी रह सकती। और तीसरा मैसेज यहाँ पे, अगर आपको कुछ पता चल रहा है, मतलब कि कोई बिट्रेयल है, कोई चीटिंग है, ठीक है, कोई छुपी हुई बात है, ठीक है, इन नेगेटिव वे, कि जो आपसे छुपाई गई है लेकिन एक रिलेशनशिप में छुपना नहीं चाहिए था वो, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मतलब कि निष्पक्ष होकर सच्चाई का साथ दे रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स थॉट्स के कार्ड्स निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जुलाई से दिसंबर महीने की आपके लव लाइफ एरिया को भी मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है, ठीक है, मीन्स की रेस्ट ऑफ 2026, वहां पे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइफ के ओवरऑल एरियाज को लेकर, करियर, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इररिप्लेसेबल, यस, छोड़ दिया था आपको, दूर हो गए थे आपसे, तो कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि किसी और के साथ होंगे ये, ठीक है, आपकी जगह किसी और को चुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी तक ये भूल नहीं पाए हैं, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता इनकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये हुआ हो कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप रहा हो और इनकी शादी कहीं और करा दी गई हो, या इन्होंने ईगो में आके खुद ही एक डिस्टेंस मेंटेन किया और अब किसी और से शादी कर ली। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे कि ये अभी किसी और के साथ है, ओके, और अपनी मर्जी से दूर हुए थे ये, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही मैसेज दिख रहा है, इरिप्लेसेबल, ठीक है। एक मैसेज और है यहाँ पे कि आपने प्रयास करना छोड़ दिए, अथॉरिटी का मैसेज है यहाँ पे। बहुत पेशेंसली, बहुत सब्र के साथ, एहतियात के साथ आप चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है, हिल नहीं रहे हैं। हिल नहीं रहे हैं मतलब कि कोई भी रिएक्शंस नहीं है आपके, लेकिन ऑब्जर्व सब कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड आउटकम का मैसेज ये दिखा रहा है कि इन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आपकी तरफ से इन्हें ये देखने को मिलेगा। टर्निंग पॉइंट, यस। जेमिनाइज, देखिए, जब से मैंने रीडिंग आपकी स्टार्ट की है, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा ही आएगा। यस, यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑब्सेशन है, ठीक है। देखिए, जो ऑब्सेशन वाले रिलेशनशिप है वो तो यहाँ पे दी एंड की तरफ है, और वो होने भी चाहिए। किसी की लाइफ को लेकर नहीं खेलना चाहिए, और जब हमें पता चल जाता है कि हमें खुद को रियलाइज हो जाता है, ठीक है, कि कोई हमारे साथ सिर्फ इसलिए बना हुआ है और बनी हुई है, तो भाई खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। सामने वाले के रिजेक्शन का वेट क्यों कर रहे हैं, और रिजेक्शन क्या, इतना कीमती वर्ड भी यूज नहीं करना है, ठीक है, कि कोई हमें क्या रिजेक्ट करेगा जब वो हमारे प्रति सिर्फ ऑब्सेस्ड है। हम खुद ही उससे दूर हो जाते हैं, उसे निकाल फेंकते हैं। सिचुएशन देखते हैं थोड़ा सा। द गोल्डन मिरर, मास्क, हैमर, पैराडाइज। किसी किसी रिलेशनशिप में तो मुझे दिख रहा है कि इंटीमेसी यहाँ पे, ओके, अभी तक शादी भी नहीं हुई है और बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस, वादे हुए होंगे, ठीक है, लेकिन
कहीं ना कहीं वहां पे आपको, या तो ये आपकी तरफ होगा, अभी तो बोथ साइड एनर्जीज चेक हो रही है, यहाँ पे मास्क का कार्ड बोथ साइड एनर्जी है, द गोल्डन मिरर द यहाँ पे बोथ साइड एनर्जी है, ठीक है, हैमर यहाँ पे बोथ साइड एनर्जी है, कि यहाँ पे ना कि किसी का चेहरे से मास्क हटने वाला है, अपनी भावनाएं छुपाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, किसी केसेस में दोनों ही, किसी केसेस में दोनों ही। देखिए यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किस चीज को दिखाता है, द एम्परर को शो करता है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को शो करता है, ये कि अब मुझे नहीं दिखाना, ठीक है। होता यूं है ना मिथुन राशि, आप लोगों की जो ताकत है, हम सारे जोडिएक साइन की ही ताकत जब अति में बदल जाए तो वो हमारे लिए चुनौती भी बन जाती है। मिथुन राशि, आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप बुद्धिमान, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, अच्छे कम्युनिकेटर और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाले होते हैं, ठीक है। आप किसी भी रिश्ते को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि बातचीत और समझ से आगे बढ़ाना जानते हैं, ओके, कि आंख बंद करके भाई लवी डबी टॉक्स में फंस गए, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भाई लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ प्यारी प्यारी बातें तो नहीं चलेंगी ना, स्थायित्व देखना पड़ता है, कितना एक्शन टेकर है देखना पड़ता है, या सिर्फ बातों से ही काम चलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी यही खूबी कई बार चुनौती भी बन जाती है, कई बार आप अपनी भावनाओं को मजाक, हंसी या सामान्य बातचीत के पीछे छिपा लेते हैं। आपका मन जल्दी जल्दी बदलता दिख रहा है मेरे को, ठीक है, एयर साइन है ना, कभी कहीं पे थॉट चल रही है, कभी कुछ सोच रहा है दिमाग, ठीक है, कभी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जैसे हवा कहीं रुकता थोड़ी है, उसे कोई रोक थोड़ी सकता है, ठीक है ना, जिससे सामने वाला या सामने वाली कंफ्यूज हो सकता है, ओके। ओवर थिंकिंग और हर परिस्थिति का एनालिसिस कई बार आपको सही निर्णय लेने से रोक देता है। इस समय मिथुन राशि आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड ये संदेश है, हर बात का जवाब दिमाग से मत खोजिए, कुछ रिश्ते दिल से भी समझे जाते हैं, कि मतलब थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जा रही है, थॉट बहुत ज्यादा हो जा रही है, ठीक है, ऐसे प्रश्न सामने रख देते होंगे या इस तरीके की चीजें करते होंगे कि जैसे आपने फीलिंग्स छुपा ली, अब लेकिन अब सामने वाला भी वैसा कर रहा है या कर रही है, तो वहां पे आपको दिक्कत हो रही है कि ये तो अब तक दिखाता था, ये तो अब तक दिखाती थी, ठीक है, मैं नहीं दिखाता तो क्या हुआ, ये भी तो प्यार करती है, ये भी तो कर सकती है, नहीं ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो देखिए 1 से 15 अगस्त के बीच में आपके प्रेम जीवन में तेज बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कहा ना, या तो कोई बड़ा खुलासा होगा, मास्क का कार्ड आके भी यहाँ पे ये क्लियर कर चुका है, ठीक है, या तो जिस प्रश्न के पीछे आप भाग रहे हैं, ठीक है, आपकी सोच बार बार बदल रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, वो सच सामने आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके रिश्तों में तेज बदलाव, गहरी बातचीत और रिश्तों की वास्तविक दिशा तय करने का टाइम पीरियड रहेगा ये। इस दौरान कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां लंबे समय से टल रहे सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे, ठीक है। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा विषय केवल प्यार नहीं होगा, बल्कि क्या ये रिश्ता मुझे मानसिक शांति देता है या सिर्फ भावनात्मक उलझन, ठीक है। जो रिश्ते केवल अधूरे वादों और असमंजस्य पर टिके हुए हैं, उनमें अब स्पष्टता आ सकती है। वहीं जहां दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत होता दिख रहा है मेरे को, ठीक है। देखिए रिमिनिसिंग की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या दिखा रहा है, ठीक है, कि जो इन्होंने सोचा नहीं था वो हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं गोल्डन मिरर ये दिखा रहा है कि जो अब तक ये कर रहे थे वो आप कर रहे हैं, गलत नहीं, जैसे कि ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे कि साइलेंट रह रहे थे, गायब हो जाते थे, ठीक है, ओके ठीक है, इस तरीके के जवाब देके गायब हो जाते थे कि ये कब तक प्रयास करता है, कब तक प्रयास करती है, ये तो है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई, गैसलाइटिंग, घोस्टिंग करना, ये घोस्टिंग करना तो अब बहुत कम, अब गैसलाइटिंग करना लोगों ने ज्यादा स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, हर्ट है, डीपली हर्ट है, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, ठीक है, किसी बात से बहुत ज्यादा ये हर्ट है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन कर सकते हैं ये, मैंने कहा ना कि कुछ अगर बातें टल रही थी ना, बार बार टल रही थी, ठीक है, दोनों के बीच में, तो वो चीजें फिर से सरफेस पे आएंगी। अब निकालते हैं आपके तरफ से यहाँ पे कार्ड। अब देखिए सगाई हो गई है, रोका हो गया है, ठीक है, तो वहां पे देखिए हैमर का कार्ड आने का मतलब क्या है, अच्छा नहीं माना जा रहा है ये कार्ड। वहां पे सगाई हो गया है, रोका हो गया है, जस्ट अभी कमिटमेंट दी ही थी, ठीक है ना। तो वहां पे दिख रहा है सैबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, ओके। ये मैरिड लाइफ के लिए भी मैसेज है,
कि बार 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 कील ठोकने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको साथ में नहीं रहना है तो एक ही बारी में हथौड़ा मार दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है मुझे रहना है तो यहाँ पे मैनिपुलेट करना, ठीक है, जो कि मैंने कहा कील ठोकना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हथौड़ा मार के फिर मरहम पट्टी करना, थोड़ा सा दूर हो जाना, ये चीजें नहीं चलेगी। सेल्फ सेबोटेज यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि खुद ही चीजों को खराब किया गया है। किस चीज के आधार पे? यहाँ पे साफ दिख रहा है कि या तो फीलिंग्स आप कभी हाइड कर लेते हैं, कभी ये हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से सख्त बनना लेकिन दिल में बहुत फीलिंग है। ये एक एक कहते हैं ना, साइलेंट ईगो कहते हैं इसे, कि वो भी तो दिखाए हमेशा, मैं थोड़ी दिखाऊंगा दिखाऊंगी, कंपटीशन थोड़ी चल रहा है ये। अगर कोई दिक्कत है तो खुल के बातचीत करनी है। जो क्रॉस वॉचर्स है उनको भी कह रही हूँ मैं ये बातें, ठीक है ना। देखिए नार्सिसिस्ट साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नार्सिसिस्ट एनर्जी, नार्सिसिस्ट एंड मास्क का कार्ड दोनों ही यही बता रहा है कि नहीं चलेगा ऐसा वन साइडेड। यहाँ पे वन साइडेड लव भी है, ठीक है। और दूसरा मैसेज है कि क्या, कि वन साइडेड ही ज्यादा ओवरथिंक किया जा रहा है। अब तक एक तरफा प्यार पे ही ये रिश्ता टिका हुआ था, दूसरे की तरफ से शायद सिर्फ एक फैसिनेशन, अट्रैक्शन ये था, मतलब पसंद को प्यार समझ लिया था। उलझी हुई लव स्टोरीज की रीडिंग दिखाई दे रही है मुझे आज की, अनसुलझी, अनक्लियर, ठीक है, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ डीलिंग्स। पर्सन आपके मुझे नार्सिसिस्ट ही ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। आपके तरफ के कार्ड्स निकाल रही हूं मैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 स्टार। फिर से रेजुविनेटेड का कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ नया करना पड़ेगा प्रेम जीवन में। सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में कहूँ, हेरोफेंट यहाँ पे, द फूल। यस, मैंने अभी क्या कहा आपको, कुछ नया करना पड़ेगा मिथुन राशि। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए एक साथ ही मैं मैसेज दे देती हूँ। देखिए ये अथॉरिटी वाला बिहेवियर नहीं चलेगा, ओके। ये अथॉरिटी वाला बिहेवियर नहीं चलेगा कि मतलब हमेशा क्वेश्चन करते रहना, ठीक है, या फिर इस तरीके के सिग्नल देना, जिसे कहते हैं ना मिक्स सिग्नल देना, कि एक कहावत होती है, कुछ लोग यहाँ पे उसे फॉलो कर रहे हैं लेकिन शायद सिचुएशन उस लाइन को फॉलो करना अलाउ नहीं कर रहा है आपको, कि कभी भी किसी को एहसास मत दिलाओ कि हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान भाव खाने लगी जाता है और ये बिल्कुल 101% है, सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ना हर चीज ना अपने सिचुएशन को देखकर करनी चाहिए। फिर वो जब ओवर हो जाती है हमारे पास, फिर उसे ठीक करने के लिए और कुछ नहीं रहता है। अभी देखा ना, हैमर के कार्ड में आया था, रिपेयरिंग का टाइम पीरियड है ये। अब रिपेयर करना पड़ेगा। अगर पहले ऐसी चीज की है तो अब रिपेयरिंग का टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गुड ब्लेसिंग्स यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है। कहीं पे आप फंसते फंसते बच गए, मुझे ये भी दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कोई मतलब प्यार को खेल समझना, प्यार को खेल समझना, मौज मस्ती समझना, इस तरीके के रिश्ते से आप बच गए। ये ना कभी कभी इंसान को खुद को भी नहीं पता होता है, जो करता है ना या जो करती है ऐसे किसी के साथ, कि चीजें जब तक इजी हो, ठीक है, इसके साथ रह लेते हैं, ठीक है, उसे प्यार मोहब्बत का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो नहीं होती हैं ऐसी चीजें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड मैरिज रिलेशनशिप की बात कहूँ तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, थोड़ा सा हील्ड होने की जरूरत है। देखिए द स्टार कार्ड क्या बोलता है, हीलिंग की जरूरत है यहाँ पे, हीलिंग की, ओके। और ये बातचीत से ही होगी, बिकॉज स्टार कार्ड अक्वेरियस का कार्ड है। अगेन कहूंगी, अक्वेरियस एयर साइन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेटर के वो भी बहुत धनी, कम्युनिकेशन के वो भी बहुत धनी होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट एंड गुड कम्युनिकेटर, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई अक्वेरियस हो सकता है या हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं, या आपके खुद के ही चार्ट में अक्वेरियस साइन प्रोमिनेंट है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है रेजुनेट एंड हील्ड लव। पहले से चीजें ठीक होती दिख रही है लेकिन हीलिंग के साथ। जब तक हील्ड नहीं होंगे आप दोनों, स्पेशली आप जेमिनाई, ठीक है, तो चीजें ठीक नहीं हो सकती। नया करना, रेजुविनेटेड, कुछ नया करना, ठीक है। इन्होंने भी देखा है आपके साथ ही फ्यूचर, ठीक है, आपके साथ ही ग्रो करना, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? फर्स्टली रेजुविनेटेड, ठीक है, एंड हील्ड लव। प्रेम को हील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, जिससे हमारी शुरुआत होती है रिश्ते की। कि रिलेशनशिप में ना मतलब लव टॉक्सिक हो गया है। यहाँ पे पर्सन से कहूंगी मैं, जो प्यार करने का पैटर्न चल रहा है ना, वो टॉक्सिक हो गया है। तो किस चीज की जरूरत है? बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, हीलिंग की जरूरत है।
हील कीजिए खुद को, अपने आप बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बात करने का तरीका, मैंने क्या कहा, बात करने का तरीका, हंसी मजाक में आप छुपा लेते हैं चीजों को, ठीक है, उनको सामने लाना है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है, लेकिन बातों में ना एक हीलिंग वाइब्स होनी चाहिए, टोन नहीं होना चाहिए, टीज नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। क्या दिखा रहा है? स्टीडी एंड फ्लरिशिंग लव। धीरे होगा, धीरे 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 चीजों में सुधार आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाएगा, नहीं, स्लो एंड स्टडी एंड फ्लरिशिंग लव। क्या बता रहा है कि जैसे धीरे धीरे चीजें खराब हुई थी ना, वैसे ही धीरे धीरे चीजों को ठीक करना पड़ेगा, एंड देन एक हैप्पी एंड कंप्लीट फैमिली। और उस पर आप वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी कामना कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इसकी कामना कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि फैमिली के पीछे मैरिड है, यदि आप मैरिड जेमिनी है, ठीक है, परिवार का ख्याल रखना, हर एक सदस्य का ख्याल रखना, ठीक है, बखूबी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, ओके, उसमें कहीं ना कहीं आपसी स्पार्क खत्म हो जाना, ठीक है, ये सब चीजें चल रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में ही आपको वो एक समय निकाल लेना पड़ेगा। आपको खुद को कमी खल रही है, ठीक है ना, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है? इन्फेचुएशन एंड ऑब्सेस्ड लव। अगेन मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पे फैसिनेशन था, ठीक है, मैंने अभी आपको शुरू में भी कहा, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होंगी, ये चीजें आपको रियलाइज होगी कि यहाँ पे शायद प्रेम नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है या मौज मस्ती हो रही है सामने वाले की तरफ से, ठीक है, और ऐसा नहीं भी है तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, यू नो, मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, ठीक है, बहुत ही अटपटा सा पर्सनैलिटी है, ओके, ये चीजें हैं। अगर यहाँ पे साइन की बात करें हम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, अक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेट है यहाँ पे 8, 8 एंड 1, 17। अब देखेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, कास्ट, कल्चर, थोड़ा सा सामाजिक दायरा भी दिख रहा है किसी किसी के बीच में, ओके, कुछ यहाँ पे सेम ऑफिस में वर्क करते हैं, ऐसे भी पर्सन्स है। एज गैप, पार्टनर की एनर्जीज मिथुन राशि के लिए, क्वीन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, हैंगमैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे के सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड, ठीक है, आपको देखकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना साइलेंट एंडिंग, अनएक्सपेक्टेड आउटकम भी आया था ना, आपने देखा, अब सिर्फ आपके लाइफ में लाइट आएगी। यस, काफी लोग पास्ट में भी, रिसेंट पास्ट में कुछ रिलेशनशिप को एंड करके आए हैं, ठीक है, बहुत समय से बहुत सारे रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली आपने उसे ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट किया अपनी लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए नहीं, ठीक है। देखिए, हैंगमैन, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बहुत लंबा समय लिया था आपने ये डिसीजन लेने के लिए, खत्म करूं ना करूं, खत्म करूं ना करूं। हैंगमैन यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप फिर से पॉज में जाएंगे, ठीक है, कहीं पे आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं, छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, उसे हर्ट होगा, उसे बुरा लगेगा, ठीक है, ऐसे बोल दूं वैसे बोल दूं, लेकिन हैंगमैन यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि कभी कभी आप चुप हो जाएंगे, ओके, देन लास्ट में आप बिल्कुल क्लैरिटी दे देंगे। बहुत सारे मिथुन राशि यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर पूछेंगे खत्म ही समझूं, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, आपकी तरफ से ऑलरेडी यहाँ पे एंड है, आपने अपने आप को चुना है। क्वीन ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? हीलिंग को दिखाता है, नर्चरिंग को दिखाता है, ठीक है, अपने गार्ड्स हाई रखने को दिखाता है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स किसे दिखाता है? और कि अपनी खुशी को भी चुन रहा है इंसान, कोई मेरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, नहीं दे रही, भाई प्यार में तो ऐसा होता नहीं है, प्यार में तो भाई अपने प्रेम को प्रायोरिटी दी जाती है, अपने स्पाउस को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, हमेशा नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, लेकिन भाई पता तो चल जाता है ना कि मैं इसके लिए प्रायोरिटी हूँ या नहीं हूँ, तो वो चीज दिख रही है, कठोर कर रहे हैं आप अपने आप को।
यहाँ पे हम थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे, फिर मैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगी, फिर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैं साइन बता दूं यदि, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 12-21 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 डेट इंपॉर्टेंट है एंड जेमिनाई ऑल्सो। टर्निंग पॉइंट है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम है भाई रिलेशनशिप में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके मन में, साफ दिख रहा है। आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई, नहीं रोता देख सकते ये आपको। आपने क्या रो के इनसे कुछ पूछा है? ठीक है, आई वॉन्ट यू बैक, देख लीजिए। बहुत कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रखकर आपने शायद चुप्पी साधी हुई है या इनसे पैर पीछे किए हैं, तो ये दोबारा चाहते हैं। मैंने कहा ना, टर्निंग पॉइंट, वर्ल्ड कार्ड, चीज घूम रही है, ठीक है, घूम रही है आपके फेवर में। आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट्स यू, एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं ये आपकी हैंगमैन की पोजीशन को देखकर, कि शायद आपका कुछ ना बोलना ही इनको आंसर दे रहा है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि पार्टनर की एनर्जी में अभी भी गहरी इमोशनल फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये भी बताता है कि उनके दिल में केयर, अफेक्शन और इमोशनल अटैचमेंट अभी भी मौजूद है, लेकिन शायद वह अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड यहाँ दिखाता है कि आपके कनेक्शन का एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल या एक कार्मिक साइकिल के पूरे होने का संकेत हो सकता है। 3 सिचुएशन बता दी, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल्स या एक कार्मिक साइकिल के पूरे होने का संकेत यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब रिलेशनशिप एक नए फेज में जाने की तैयारी में है। हैंगमैन यहाँ पे दिखाता है कि फिलहाल पार्टनर रुके हुए हैं, ओके। वे सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने के बजाय वह सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि पेन को दिखा रहा है, सेपरेशन को दिखा रहा है, बिट्रेयल हुआ है यहाँ पे, ये दिखा रहा है, ठीक है। इन चीजों ने उन्हें अंदर तक हर्ट किया है। एंडिंग की एनर्जी तो है, लेकिन उसी एंडिंग के बाद हीलिंग की शुरुआत भी यहीं से हो रही है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे देखिए, आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? पार्टनर को इस बात का गिल्ट है कि उनकी वजह से आपको इमोशनल पेन मिला। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन अब उन्हें अपने एक्शंस का एहसास हो रहा है, ओके। आई वॉन्ट यू बैक, ये मैसेज रिकंसिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाता है। उनके मन में रिलेशनशिप को दोबारा मौका देने की इच्छा दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है, देखिए मिथुन राशि, आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट्स यू। ये मैसेज 2 इमोशंस दिखा रहे हैं। एक तरफ उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आपकी वैल्यू समय पर नहीं समझी, दूसरी तरफ ये सेल्फ डाउट भी हो सकता है। उन्हें डर है कि कहीं आप किसी ऐसे इंसान के साथ आगे ना बढ़ जाए जो आपको उनसे बेहतर समझे और अप्रिशिएट करे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उनके फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे अगर देखें तो इररिप्लेसेबल मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकती, ठीक है। वे बार बार पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ क्या गलत हुआ, या फिर गलती की थी तो अब कैसे सुधारा जा सकता है। शायद कहीं कहीं पे तो सुधारा भी नहीं जा सकता, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम और टर्निंग पॉइंट बताते हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन अचानक बदल सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कॉन्वर्सेशन या सर्कमस्टांसेस रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकते हैं। हालांकि डीपली हर्ट का कार्ड ये भी दिखाता है कि अभी भी इमोशनल पेन से पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और रिफ्लेक्शन का कार्ड देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन और क्वेश्चन का कार्ड क्या बताता है कि वह लगातार अपने आप से सवाल कर रहे हैं, क्या हमने सही फैसला लिया, क्या अभी भी इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान जेमिनी, आपके पार्टनर की एनर्जी में लव, रिग्रेट, इमोशनल रिफ्लेक्शन और रिकंसिलेशन की संभावना मजबूत दिखाई देती है। वे आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अभी भी पास्ट पेन और इमोशनल वुंड से जूझ रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन होती है तो ये रिलेशनशिप के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन कार्ड्स ये भी बताते हैं कि हीलिंग और ऑनेस्टी के बिना नई शुरुआत टिकाऊ नहीं होगी। वो आपकी तरफ से भी मैसेज आया था, आपने देखा ही था, फर्स्ट कार्ड में ही द स्टार कार्ड था, ठीक है, जो कि हीलिंग को दिखाता है कि विदाउट हीलिंग कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और वो शब्दों में, एक्शंस में, रिएक्शंस में दिखना चाहिए, और वो दिखेगा भी अंदर से। जब हम ठीक होते हैं ना और हमारे प्रयास ठीक करने की दिशा में जाते हैं पूरी तरीके से, तो हीलिंग हमारे एक्शन, रिएक्शन, हर चीज में दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक विशेष संदेश है एस्ट्रोलॉजी इनसाइट से पहले, कि देखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी बुद्धिमानी
और कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन याद रखिए, हर रिश्ता शब्दों से नहीं, निरंतर निभाए गए व्यवहार से मजबूत होता है। यदि आप किसी को सच में महत्व देते हैं, वो आपके लिए उस जगह इम्पोर्टेंट रखता है, तो अपनी भावनाओं को केवल मजाक व संकेतों में मत छिपाइए। और यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार कंफ्यूज कर रहा है या कर रही है, तो उसके इरादों का इंतजार करने के बजाय अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए जेमिनी। ठीक है, तो इन 15 दिनों की सबसे बड़ी सीख यही है, स्पष्टता भ्रम से बेहतर होती है हमेशा ही। सच्चा रिश्ता वही है जहां बातचीत भी हो और भरोसा भी। अब आ जाते हैं आपके नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए कैसा रहेगा ये फेज। ठीक है, मन और यादों के बीच संघर्ष लेकर आया है ये टाइम पीरियड। कई लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, क्या मुझे फिर से बात करनी चाहिए? क्या सामने वाला अभी भी मुझे याद करता होगा या याद करती होगी? कुछ लोगों के लिए पुराने व्यक्ति की तरफ से यहाँ पे मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई संकेत मिल सकता है। किसी पुराने रिश्ते को लेकर नई जानकारी सामने आ सकती है। अचानक किसी मुलाकात या कॉमन कनेक्शन के माध्यम से बात बनने की संभावना बनती दिख रही है मेरे को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति वापस आता है या आती है, तो केवल उसके शब्दों को मत सुनिए, ये भी देखिए कि उसके व्यवहार में कितना बदलाव आया है। कुछ लोगों को दूसरा अवसर मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आगे बढ़ना ही सबसे सही निर्णय है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं, तो ये समय बातचीत से रिश्ते को मजबूत करने का रहेगा। कुछ कपल्स यहाँ पे मुझे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग पहले से बेहतर होती दिख रही है। एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने का अवसर मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क बढ़ सकता है। यदि आप अपने पार्टनर की बात पूरी सुने बिना निष्कर्ष निकालेंगे, तो गलतफहमियां बढ़ सकती है। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कई बार रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी होता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये समय कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों की परीक्षा ले सकता है। कुछ लोगों के बीच यहाँ पे गंभीर बातचीत हो सकती है। ठीक है, पार्टनर पहले से अधिक खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता दिख रहा है मेरे को। रिलेशनशिप में नई ऊर्जा और अपनापन महसूस हो सकता है। ठीक है, किसी गलतफहमी का समाधान निकल सकता है। लेकिन यदि आपके रिश्ते में केवल बातें हो रही है और कोई एक्शन नहीं दिख रहा, तो अब आपको ये महसूस हो सकता है कि बदलाव केवल शब्दों से नहीं आएगा। आपकी आदत होती है हर विषय पर चर्चा करने की, लेकिन कभी कभी निर्णय लेने में देर हो जाती है। इस समय रिश्ता आपसे कह रहा है, सिर्फ बातें नहीं, अब रिश्ते को दिशा देने वाले कदम भी जरूरी है। अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेट क्लियरली जेमिनाइज, कम्युनिकेट क्लियरली, यू आर रेडी। ठीक है, कोई प्रश्न यदि आपके मन में चल रहा था, यू आर रेडी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, अल्फाबेट्स देख लेते हैं। पार्टनर ये आपके नाम के हो सकते हैं, अल्फाबेट्स के, वाई, जी। यदि कोई पर्सनल कंसल्टेशन, रुद्राक्ष या जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन्स यदि चाहते हैं आप, तो नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, KYGVOXWNHJB।